प्रिय विद्यार्थियों, श्रीनिधि एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को सौरमंडल पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सौरमंडल का अर्थ है कि सूर्य, हमारा जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं हमारे सूर्य की तरफ, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य क्या होता है? प्रधान होता है। सूर्य प्रधान होता है, जो कि सूर्य एक क्या है? तारा है, स्टार। सूर्य एक तारा है और सूर्य में हमारे सौरमंडल का 99.99 द्रव्यमान निहित है। सौरमंडल क्या है? हमारे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड जो हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको, पूरे सिस्टम को सौरमंडल कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुत ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसे आप बढ़िया से समझिए, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछे जाते हुए, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी। आज सोलर सिस्टम को मैं आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे और पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। और जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसे आप लोग एग्जैक्ट पढ़ते रहिए। ये एग्ज़ाम आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और तमाम एनटीपीसीज में पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि बीपीएससी, एमपीएससी और यूपीएससी तक में भी पूछे जाते हैं। ये आपको मैं रेखीय रूप से पढ़ाऊंगा। ये आपका सूर्य है जो आपके सोलर सिस्टम के केंद्र में होता है। इसमें 99.99 द्रव्यमान आपके पूरे सौरमंडल का इसी में निहित है। और टोटल ग्रहों की, जो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। एक ग्रह पहले भी था जो प्लूटो था। ये 9वां ग्रह था जिसे माना जाता था। इसको 2006 अगस्त में प्रॉग शहर में एक सम्मेलन हुआ था। प्रॉग सिटी में इसको हटा दिया गया। ये हमारा सूर्य है और मैं सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को बताऊंगा। सारे ग्रहों को, 8 ग्रहों को बताऊंगा आपको मैं। ये हमारा सूर्य है। ये सूर्य से प्रथम डिस्टेंस पे कौन सा ग्रह है आपका सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर आता है आपकी पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल ग्रह, फिर आता है आपका बृहस्पति, फिर आपका आता है शनि, फिर आपका आता है अरुण, फिर आपका आता है वरुण।
प्लेटो को हटा दिया गया है, जो 9वां ग्रह था 2006 में हटा दिया गया था। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। बुध की सूर्य से सबसे नजदीकी तारा ग्रह कौन सा है आपका? सबसे नजदीक बुध है, सबसे नजदीक बुध है। और शुक्र दूसरे नंबर पे है सूर्य से ये, और इसमें सबसे ज़्यादा ये रात को प्रकाशमान होता है और सबसे प्रकाशमान है या चमकीला है। फिर आपकी पृथ्वी आती है, जो जीवन जीने के लिए बेहतरीन स्थल है। हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी पर ही अभी जीवन पाया जाता है और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। एक एक क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जैक्ट। आप पढ़े रहेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बृहस्पति आता है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। फिर शनि आता है, जो कि इसमें वलयदार, इसमें 7 वलय हैं। वैसे बृहस्पति में भी वलय होता है, बाकी बृहस्पति में भी वलय माना होता है, बाकी शनि का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद अरुण आता है। अरुण में क्या है खासियत है अरुण की? इसको लेटा ग्रह कहते हैं। और फिर वरुण आता है, जिसको हरे रंग का कहते हैं। इसका रंग क्या है? हरा रंग है, हरे रंग का वरुण है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से पूछ दिए जाएंगे। और खास बात ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शनि में आपके वलय भी हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया। सोलर सिस्टम पार्ट 2 जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। और आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए आपको धन्यवाद।